हाय गाइस, वेलकम टू यूटेक भाई। कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपकी आईबी जो वैकेंसी आपकी अनाउंस हुई है, ये जो वैकेंसी आपकी है 2023 में भी आई थी, जिसमें आपके ऑलमोस्ट 797 आपके 800 पोस्ट लमसम थी आपकी। इस बार आपकी 394 है, जस्ट हाफ आपकी पोस्ट आई हुई है। तो 23 में आई थी, अब 25 में आई हुई है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी की बात है, तो एलिजिबिलिटी में आपका बीएससी जो फिजिक्स है, मैथ है, वो एलिजिबल हैं आपके। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो भी एलिजिबल आपके हैं, जो कंप्यूटर वाले हैं वो भी एलिजिबल आपके हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। बाकी इसका एक डिटेल वीडियो आपका आएगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था आपका, पेपर का पैटर्न कैसा आपका था, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी मोटा मोटी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इसमें आपका सबसे बड़ा डाउट था पिछली बार का, वो था सिलेबस को लेके कि भाई आपका जब तीनों ही एलिजिबल हैं, बीएससी भी एलिजिबल है, आपका कंप्यूटर भी एलिजिबल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, तो इसमें क्या पूछेंगे वो? क्योंकि आपका जो पेपर था वो आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 75 आपके आते हैं टेक्निकल से और आपका 25 आते हैं नॉन टेक से। तो पिछली बार वीडियो मैंने बनाई थी तो सभी ने अपनी वीडियो बनाई थी, सभी ने कहा था कि अपने रिस्पेक्टिव ब्रांचेस को पढ़िए आप, वहाँ से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि एग्ज़ाम जो आपका आया उसमें आपका, अगर मैं बात करूँ 75 में से, तो आपका ऑलमोस्ट 80% इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आए थे। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से ही क्वेश्चन आए थे। मैं आपको कल पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑफिशियल पेपर है कल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ से आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। दूसरी बात कि जो पेपर आपका लेवल था एकदम ऐसा था कि मॉडरेट भी था, रैंडम, मतलब कि भाई सिलेबस इतना ज़्यादा रहता है तो वहाँ से कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चन आए थे आपके बेसिक, जो पूछे जा सकते हैं आपसे, और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आए थे, जो पाइथन से क्वेश्चन आपके आए थे। और फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए काफ़ी हताशा निराशा वाला पेपर था आपका वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से मोस्टली पूछा गया था, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। और एक बात और थी, पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था वो 1 मंथ के अंदर ही हो गया था। आपका जो लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप का 23 जून के राउंड आपका था, और आपका जो पेपर हुआ था वो 22 जुलाई को हो चुका था। तो ये भी एक माइंड में याद रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ सब को लेके एक प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि जो वीडियो आपकी आएगी वो कल आएगी, नहीं तो मैं आज ही बना देता कि भाई क्या कैसे आपका है। तो कल आपको एक प्रॉपर, मैं जो गाइडेंस हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं आपको पूरा ट्राई करूँगा आपको बताने का। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में इस समय करेंटली का बात करूँ आपका, तो DFCCL आपका जो है उसका अभी स्टेज 2 का जो है अभी रिजल्ट आया नहीं है स्टेज 1 का। और RRB ALP है, ग्रेड 1 है, ISRO TA है, और आपका IBGO आ ही चुका है। फर्दर जो है DRDO के चांसेस बन रहे हैं, IMD चांसेस बन रहे हैं। तो कई सारी वैकेंसी, मैंने आपसे कहा था ना, वैकेंसीज आती हैं लेकिन हर बार कोई अलग वैकेंसी आती है। अब यही देखो आप, वैकेंसी क्या है, ये 2 साल बाद आपकी आई है, 23 थी 25 में, ठीक है। तो एक वेट करिए कल तक का, कल एक प्रॉपर वीडियो आएगा, फिर हम लोग यूट्यूब पे जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय।